चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शीतल शर्मा, मेरे साथ मेरी सहयोगी शिववन भी आपके सामने है। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीधे राजधानी दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। सुनिए कि एलजी साहब समय देंगे और सभी को आमने सामने बैठकर जो भी कहीं कोई गलतियां हैं, विजेंद्र गुप्ता जी का लगातार मैं फिर से देख रहा हूं, रोज झूठ परोस रहे हैं। तो मैं कहता हूं ये झूठ परोसने के बजाय आओ ना, बैठकर काम करते हैं, उन बेचारों को नौकरी देते हैं। क्यों गुमराह कर रहे हो उन बेचारों को? तो बैठ करके अगर कोई कहीं लगता है कि ये सुझाव ऐड होना चाहिए, उस सुझाव को ऐड करो। हमारे सभी मंत्री बैठे रहेंगे, उस मंत्री वहां मंत्री की सभी वहां साइन करा लो, अधिकारी की जरूरत है उनकी साइन करा लो, उन बेचारों को नौकरी दो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि एलजी साहब इसको संज्ञान लेंगे और जल्दी नौकरी देंगे। और जैसा दिलीप भाई कह रहे हैं कि इस बार की दिवाली अंधेरे में ना उसकी बीते, उनके साथ न्याय एलजी साहब करेंगे। कुलदीप भाई, धन्यवाद। और जैसा अभी पूरे विस्तार से दिलीप भाई ने और संजीव भाई ने बताया, अभी तक के पूरे जब से उनको हटाया गया है, जब से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, उनके सांसदों ने, उनके विधायकों ने जो जो सिविल डिफेंस वॉलंटियर के माध्यम से हमसे कहा, हमने अभी तक वो सारा काम करने का कार्य किया। उन्होंने कहा विधानसभा से प्रस्ताव पास कराओ, हमने विधानसभा से प्रस्ताव पास कराया। उन्होंने कहा प्रस्ताव की कॉपी दो, हमने प्रस्ताव की कॉपी दी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस कराओ, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा एलजी हाउस चल रहा है, वहां पे इकट्ठे हो जाओ, हम वहां पहुंचे, भाजपा के लोग वहां नहीं पहुंचे। अब उन्होंने कहा जी दोबारा हम एक प्रस्ताव लेके आ रहे हैं, उस पर आप सहमति दो, हमने उस प्रस्ताव पे सहमति दी। तय हुआ विधानसभा के अंदर के 3 तारीख को, 3 अक्टूबर को एलजी साहब के पास जाना है और उनकी नौकरी की बहाली करानी है। जहां कहेंगे, जो कहेंगे, हमारे मंत्रीगण संवाद साइन करने के लिए राजी हैं। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि 2-3 दिन से लगातार, जब से ये तारीख तय हुई है, जब से ये इधर उधर की तो बात कर रहे हैं, हम कह रहे हैं उनसे भी, बीजेपी के लोगों से, तुम इधर उधर की बातें मत करो, ये बताओ कि एलजी हाउस चलोगे या नहीं, ये बताओ कि उनकी नौकरी बहाली करवाओगे या नहीं। आज दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय के पास ये सारी ताकत है, ये सारी पावर है, और बीजेपी के लोगों का तो कहना मानते हैं उपराज्यपाल महोदय जी। मैं तो कहता हूं बीजेपी के लोगों से भी कि अगर हमें उपराज्यपाल जी समय नहीं दे रहे तो आप समय ले लो, हम तो आपके साथ भी चल देंगे। आज माननीय मंत्री सौरभ भारद्वाज जी ने ये पत्र एलजी साहब को लिखा है और उनसे समय मांगा है। वैसे तो दिल्ली विधानसभा से अगर कोई प्रस्ताव पारित होकर एलजी साहब के पास जाता है तो वो ऑफिशियल है, उसकी बड़ी वैधता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि समय मांगना चाहिए, तो आज मंत्री जी ने समय मांग लिया। अब एलजी साहब इनकी नौकरी को देखते हुए, इनके घर परिवार को, उनके बच्चों को देखते हुए आज का कोई भी समय सुनिश्चित करें, आज नहीं तो कल का समय सुनिश्चित करें। और जहां भी जो किसकी गलती है क्या है, लेकिन इन 10,000 परिवारों का घर का चूल्हा जो बुझ रहा है, जो इनके घर में आज भुखमरी कगार पे खड़े, इनको रोजगार वापस करने का काम करें। मुझे पूरी उम्मीद है कि एलजी साहब जल्द ही समय देंगे और इनके प्रतिनिधिमंडल से मिलने का काम करेंगे। और हम ये चाहते हैं कि इनका रोजगार वापस हो, सारा क्रेडिट भारतीय जनता पार्टी ले जाए, लेकिन इनका रोजगार वापस करने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी से एक ही प्रश्न है कि अगर समय नहीं मिलता तो क्या करेंगे? कोर्ट पे जाएंगे या फिर सड़क पे उतरेंगे, क्या करेंगे? नहीं कोर्ट नहीं, मुझे लगता है देखिए ये तो बहुत निराशाजनक बात होगी कि समय न मिले। हमारा ऐसा मानना है कि भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक पार्टी है। अहंकार या विद्वेष या किसी भी राजनीतिक स्वार्थवश हो सकता है वे इतना गिर जाएं कि 10,000 बस मास्टर्स के परिवारों की चिंता उन्हें न सताए। बट हमें लगता है कि चाहे भले ही भारतीय जनता पार्टी ने ही एलजी साहब को नियुक्त किया हो, वह एक संवैधानिक पद पे हैं, उनकी संवेदनशीलता का स्तर जो है वो भारतीय जनता पार्टी की पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस से ज़्यादा ऊपर होगा, ऐसा हमारा मानना है, ऐसा हमारा विश्वास है। और हम बिल्कुल उसी विश्वास के साथ कह रहे हैं कि हो सकता है आजकल की 1 आध दिन की देरी हो, बट एलजी साहब ज़रूर मिलने का समय देंगे और उस मिलने के समय पे भारतीय जनता पार्टी के लोग भी उपस्थित होंगे, हम लोग भी उपस्थित होंगे और हम मिलजुल कर 10,000 बस मास्टर्स के परिवारों को इस बार एक बड़ी वजह देंगे दिल से दिवाली मनाने की। थैंक यू।
आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस वक्त आप सुन रहे थे दिल्ली से लाइव ये प्रेस कॉन्फ्रेंस। और आम आदमी पार्टी एक बार फिर से विपक्ष पर निशाना साध रही है। बीजेपी के खिलाफ जो है वो इस वक्त निशाना साधते हुए नजर आ रही है। अब जरा आगे बढ़ेंगे, एक और बड़ी खबर आपको पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाएंगे। और ये बड़ी खबर है दिल्ली से, जहां पर केजरीवाल आज सीएम आवास जो है वो खाली करेंगे और फिरोज शाह रोड स्थित बंगले में शिफ्ट होंगे। पहले भी वहीं पर रहते थे और अब फिर से उन्हें ये आवास खाली करना पड़ेगा। अब सांसद के घर पर केजरीवाल रहेंगे, अशोक मित्तल के घर परिवार पर भी जो है वो कहीं ना कहीं वहां पर रहेंगे। तो केजरीवाल आज सीएम आवास खाली करने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। जब वो जेल से बाहर आए तो जमानत पर उन्हें जेल से बाहर रिहा किया गया है। जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया और इस्तीफा देने के बाद अब उन्हें सरकारी आवास भी छोड़ना पड़ेगा। यानी जो मुख्यमंत्री का आवास होता है उसे छोड़कर अब वो अलग जगह शिफ्ट हो जाएंगे। ये फिरोज शाह रोड स्थित बंगले में शिफ्ट होने वाले हैं। आप सांसद के घर पर अरविंद केजरीवाल अब रहने वाले हैं, उन्हीं के बंगले पर रहेंगे। अशोक मित्तल के घर परिवार सहित केजरीवाल भी रुकने वाले हैं। तो आपको बता दें कि यहाँ पर अरविंद केजरीवाल, जो कि आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं, उनके द्वारा अब यहाँ पर सीएम आवास जो है वो खाली किया जाएगा। अगली खबर की ओर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया है, जहाँ पर दिल्ली के नीमा हॉस्पिटल में डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया। दो लोगों ने केबिन में घुसकर एक डॉक्टर को गोली मार दी है। बड़ी खबर, मरीज बनकर ये दो बदमाश आए थे और दो बदमाशों ने डॉक्टर के केबिन के अंदर घुसकर उन्हें गोली मारी है। जिसके बाद कि यहाँ पर तमाम जो स्टाफ है उस हॉस्पिटल का वो वहां पर मौके पर पहुंचा और पुलिस को भी सूचना दी गई है। लेकिन आपको बता दें कि ये दिल दहला देने वाला मामला दिल्ली से सामने आया है, जहां पर कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में डॉक्टर की हत्या का मामला सामने आया और दिल्ली के नीमा हॉस्पिटल का ये मामला निकलकर सामने आ रहा है, जहां पर कि डॉक्टर के केबिन के अंदर दो बदमाश घुस जाते हैं और इन दोनों बदमाशों द्वारा एक डॉक्टर को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया जाता है। नीमा हॉस्पिटल का ये मामला है, जहां पर आगे की तहकीकात जो है वो की जा रही है। पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान लिया जा चुका है। तस्वीरें आपके सामने है नीमा हॉस्पिटल की, जहां पर एक डॉक्टर को गोली मार दी गई है। मरीज बनकर ये दोनों डॉक्टर जो है वो बदमाश केबिन में एंटर किए और जिसके बाद की इस डॉक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। आखिरकार रीजंस क्या कुछ है, क्या कुछ कारण है डॉक्टर की हत्या करने के, इन तमाम चीजों पर जो पुलिस है वो संज्ञान ले रही है। जो मामले की तह तक जाने का प्रयास जो है वो देखने को मिल रहा है। 1 बजे करीब की बात है। हाँ अच्छा, हाँ 1 बजे करीब। डॉक्टर जावेद कब से यहाँ थे? डॉक्टर जावेद नाइट में यहाँ 8 बजे से थे। अच्छा, कब से प्रैक्टिस कर रहे थे? प्रैक्टिस नहीं, वो आरओ में थे और 2 साल से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे। आप गोली मारने वाले कितने बंदे? मैं कुछ नहीं देखता, मेरी डेली ड्यूटी होती है। रात में उस समय से कल थे आप? नहीं मैं नहीं। क्या पता मुझे चला? मॉर्निंग में आया। आप मॉर्निंग में आपको क्या पता चला? मॉर्निंग में ये पता लगा कि जो यहाँ रात में 2 लड़कियां हैं, उन्होंने डॉक्टर साहब को पहले दिखाया है पेशेंट बन के, फिर शूट कर दिया है, गोली मार दी। कहाँ पे गोली मारा था? उनके हेड पे गोली मारी। तो मौके पे डेथ हो गई उनकी? हाँ मौके पे कितने देखो। साल उम्र थी डॉक्टर साहब? अब ये मुझे नहीं पता, अब पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। अरे मैडम, बाइट के बाद एडलिफ्ट नहीं करते, ये बाइट है। तो आपको हरियाणा के रण में लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ संबोधन कर रहे हैं, क्योंकि आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। सुनिए। रक्षा की, समृद्धि की और रामलला का आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो रहा है। बहनों और भाइयों, डबल इंजन सरकार की ताकत क्या होती है, अयोध्या इसका उदाहरण है। और जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की प्रतीक बन चुकी धारा 370 का हटना, उसका दफन हो जाना, यह उसका उदाहरण है। और इसीलिए मैं आज आप सबका आह्वान करने के लिए आया हूं। हरियाणा ने 10 वर्ष के अंदर हरियाणा ने डबल इंजन सरकार के नेतृत्व में कार्य को होते हुए एक अंजाम तक पहुंचते हुए देखा है। हाईवे का निर्माण, रेलवे की प्रगति, नए नए फ्लाईओवर और रोड ओवर ब्रिजेज बनना, नए नए औद्योगिक क्षेत्र का विकसित होना,
युवाओं को बिना खर्ची और बिना पर्ची के नौकरी और रोजगार की सुविधा उपलब्ध हो जाना। और डबल इंजन सरकार तो उन महिषासुर और चंड और मुंड के लिए जगत जननी मां भगवती ही है जो नशे के कारोबार में लिप्त है। बहनों और भाइयों, ये नशे के जो कारोबारी हैं, जो देश को निगल जाना चाहते हैं, युवाओं की जवानी को छीन रहे हैं, ये आज के चंड और मुंड हैं, ये महिषासुर हैं। और इसीलिए मैं आपका एहसास कराने के लिए आया हूं। हरियाणा, इसके दो औरतें हैं, हरिभूमि, अन्नदाता किसानों के परिश्रम का की पावन भूमि है, लेकिन हरि आना भी है कि ईश्वर को बार बार बुलाने का है। हरि का मतलब श्री कृष्ण से है, श्री विष्णु से है, श्री राम से है। राम को बार बार इस धरती में बुलाने के लिए ही इसका नाम हरि आना हो गया है कि हरि बार बार आना यहां पे। यानी जो उपदेश 5200 वर्ष पहले कुरुक्षेत्र की भूमि में भगवान श्री कृष्ण ने दिया था, उसके लिए हमारे पूर्वजों ने इसका नाम हरियाणा लिखा। यानी हरियाणा, हरि बार बार आना उपदेश देने के लिए। जब जब अत्याचार होंगे, जब जब ये माफिया फलेंगे फूलेंगे, इनको फिर से उन्मूलन करने के लिए बार बार आना। डबल इंजन की सरकार हरि के ही उस संदेश को लेकर के आपके पास आई है। बहनों और भाइयों, ये ड्रग माफिया हो या खनन माफिया, ये भू माफिया हो या पशु माफिया, इस संगठित अपराध में संलिप्त माफिया हो या कोई भी माफिया, ये समाज के लिए समाज के विकास का सबसे बड़ी बाधा है। वह विकास में बाधा है, खेल और खिलाड़ियों की प्रगति में बाधा है, युवाओं के रोजगार में बाधा है, वह बेटियों की सुरक्षा में भी बाधा है। और इसीलिए मैं आप सबको कहने के लिए आया हूं, भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार ने हरियाणा के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में पूरे हरियाणा के अंदर श्री मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में पहले और आज से नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में विकास, सुरक्षा और सुशासन की एक नींव को मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का काम किया। आज उसका एहसास हरियाणा में देखने को मिलता है। यहां विरासत भी है तो विकास भी है। कुरुक्षेत्र का जो विकास हो रहा है वह हम सबके सामने है। और मैं तो आपका हृदय से धन्यवाद करूंगा कि लोकसभा चुनाव में तमाम अफवाह के बावजूद कांग्रेस के द्वारा, आम आदमी पार्टी के द्वारा तमाम अफवाह फैलाई जा रही थी, उस अफवाह के बावजूद आप सबने भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास किया, प्रधानमंत्री मोदी जी पर विश्वास किया और अपने लोकप्रिय सांसद के रूप में श्री नवीन जिंदल जी को कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट में फिर से यहां से सांसद चुन करके भेजा। बहनों और भाइयों, अच्छा जनप्रतिनिधि जनता को जनार्दन मानकर के उनकी सेवा करता है। नवीन जी और मैं 2004 से 2014 तक लगातार एक साथ सांसद थे। मैंने उनकी कार्य पद्धति को देखा है। भारत के आन बान और शान के प्रतीक भारत के तिरंगे को हर परिवार अपने घर में लगा सकता है और इस प्रतीक को अपने पास भी सिंबॉलिक लगा सकता है। इस लड़ाई को श्री नवीन जिंदल जी ने सुप्रीम कोर्ट तक लड़ करके फैसला करवाया था। उनके स्तर पर किए जाने वाले तमाम कार्य, कहीं स्पोर्ट्स के लिए,
कहीं स्वास्थ्य के लिए, कहीं शिक्षा के लिए, कहीं रोजगार के लिए, कहीं स्किल डेवलपमेंट के लिए। यह एहसास कराता है कि हर जनप्रतिनिधि अगर इतना ही जागरूक होकर के कार्य करने लग जाएगा तो बहनों और भाइयों, नौजवानों को एक नई मंजिल मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। सीएम योगी आदित्यनाथ शाहबाद से इस वक्त लाइव थे और हरियाणा के जो अखाड़ा है उसमें आज योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधन कर रहे थे, क्योंकि आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन बड़े नेता, बड़े चेहरे इस वक्त फ्रंट पर। तो आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर प्रचार प्रसार तेज है। आज आखिरी दिन जो है वो प्रचार प्रसार देखने को मिलेगा। जगाधरी सीट पर कड़ा मुकाबला जो है वो यहाँ पर उसका अनुमान लगाया जा रहा है। आम आदमी पार्टी ने यहाँ पर बीजेपी और तमाम बड़े सियासी दल जो है वो मैदान में है। अब नहीं बचा मुकाबला। जो बड़े नेता है उन्होंने साफ तौर से कहा है, क्योंकि प्रचार प्रसार का सिलसिला और साथ ही साथ आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। खास तौर पर जगाधरी सीट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। कांग्रेस को जमकर घेरा गया है यहाँ पर आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा, और आदर्श पाल ने साफ तौर से कहा है कि अब इस सीट पर मुकाबला नहीं बचा। अब क्या कुछ रीजंस उनके दिमाग में है वो देखने वाली बात है, लेकिन जगाधरी सीट को लेकर उन्होंने कहा है कि अब इस सीट पर मुकाबला नहीं बचा। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस पर जमकर सवाल उठाए हैं और आदर्श पाल जो नेता हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने कहा कि अब इस सीट पर जो मुकाबला है वो नहीं बचा है। हरियाणा में आज चुनाव प्रचार खत्म होने जा रहा है। शाम को 6 बजे ये प्रचार खत्म हो जाएगा। वहीं पर कई बड़ी बड़ी पार्टियां की बात करें, हम सब अपनी ताकत झोंकने में लगी हुई हैं। इस समय हम जगाधरी में मौजूद हैं। बातचीत करने के लिए आदर्श पाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं। आखिर उनसे हम पूछते हैं कि आखिर उनका क्या कहना है। सर, आज चुनाव प्रचार का पहिया 6 बजे रुक जाएगा, तो बड़ी बड़ी पार्टियां सब अपना जोर लगा रही हैं, तो आपका क्या कहना है? क्योंकि आज लास्ट दिन है और लोगों का हमने बाहर जब देखा तो ये हमें ऐसा लग रहा है कि चुनाव नहीं, आप एक मैदानी जंग लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं आप? देखो, हमारी सुपारी जितनी पार्टियां, बहुत छोटे से लोग हैं, आम आदमी हैं। बड़ी बड़ी पार्टियां हैं। मैं भाजपा की बात करूं, अमित शाह साहब यहाँ आए, योगी आदित्यनाथ साहब यहाँ पे आए, जयराम ठाकुर जी कल यहाँ रोड शो करके गए। यानी जितनी भी शक्ति है इन पार्टियों के पास, 4-4 एमएलए लगा रखे हैं यूपी से लाके, अलग अलग समाज के अंदर लगाए हुए हैं। ये जगाधरी को उन्होंने बहुत बड़ी एक हॉट सीट बना दिया। अगर मैं कांग्रेस पार्टी की बात करूं, उन्होंने अपने बड़े बड़े नेता दिग्गज उतारे हैं। कल सचिन पायलट साहब आए थे हमारे, शैलजा जी लगातार लगे हुए हैं। तो शक्तियाँ झोंक रखी हैं। देखो, हम आम आदमी हैं, हम बहुत छोटे से आदमी हैं। हमारे पास ना धन है और ना हमारे पास इतना बल है। हम अपने व्यवहार से, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं और नतीजे आपके पक्ष में होंगे, 100% आपके पक्ष में। नहीं, देखो, आपने बात कही, बड़े बड़े यहाँ नेता आए, सब आए, तो आप क्या इसको मानते हैं कि इतने बड़े बड़े नेता, जिसे आपने बताया अमित शाह आए यहाँ, मोदी जी, योगी आदित्यनाथ, और कल सचिन पायलट भी यहाँ पे आए, तो क्या मानते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है चुनावी जंग आप लड़ रहे हैं। सर, मैं चुनावी जंग लड़ रहा हूँ, बिल्कुल लड़ रहा हूँ और लड़ता रहूँगा। मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहा हूँ, मैं नशे के खिलाफ लड़ रहा हूँ। और देखो, नेताओं का काम आना है, ध्रुवीकरण होता है, लेकिन वो सब मेरे पक्ष में जा रहा है, क्योंकि यहाँ के जो नेता है, असली वोट लोगों ने उन लोगों को करना है जो इनके कार्यकलाप हैं, जो इन्होंने क्रियाकलाप करे हैं 10 सालों में जैसे किया। आज काटने का टाइम आ गया। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से हुए, कहाँ से उगेंगे आम? चाहे आप योगी साहब को लाइए, चाहे आप अमित शाह जी को लाइए, आप जिसको चाहे लाइए, कुछ भी नहीं होने वाला, कुछ भी चेंज नहीं होगा। धन बल का कितना प्रयोग चल रहा है, पैसा खुला बांटा जा रहा है। कल लेडीज सूट पकड़वाए गए मांडखेड़ी गांव में, आज 2-4 रेड और होंगी। शराब का खुला नदियां बहा रखी हैं इन लोगों ने, कुछ भी नहीं होगा। ये कौन लोग हैं जिन्होंने सूट पकड़वाई है? आपने देखा सारा कुछ, ये आप बताएंगे इतना, क्योंकि चुनाव योग। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी प्रदेशवासियों को नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। सनातन धर्म और संस्कृति में नवरात्रि का विशेष महत्व है।
शक्ति की उपासना का यह महापर्व आप सभी के लिए सुख समृद्धि सौभाग्य और आरोग्य लेकर आए। हमारा छत्तीसगढ़ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर हो, यही कामना है। जय माता दी। नशे की लत बुझाने के लिए पैसे नहीं मिले थे, कस्सी से काट दिया। जिंदगी और मौत से जूझ रहा है वो MM मुलाना के अंदर। आज कल एक इतनी शराब पी उस लड़के ने, भूड़कला गांव का लड़का था, वो शराब में वो नहर में गिर गया, उसकी डेड बॉडी अब तक नहीं मिली। 2 बच्चों के साथ दरिंदगी हुई, 6-6, 7-7 साल की बच्ची, दोनों नशेड़ी थे। प्रशासन ने अपना काम किया। नागल गांव का वो लड़का मुस्लिम समाज का 2-3 बच्चों को अपहरण कर रहा था खिजराबाद के अंदर, सरेआम पकड़ा गया। पुलिस प्रशासन ने काम किया, स्वागत योग्य फैसला उनका। मैं बहुत अच्छा SP साहब ने काम किया, मैं धन्यवाद करता हूं प्रशासन को। बहुत बड़ी घटना होने से बच गई। तो चारों तरफ हाहाकार है। आप सूट बांटिए, आप शराब बांटिए, आप पैसा बांटिए, आपके पास है। मेरे पास तो कुछ नहीं है। मेरे पास तो ये हाथ है और मेरा काम बोलता है। मैंने हमेशा नशे के खिलाफ आवाज उठाई, मैंने बेरोजगारी को दूर करने की आवाज उठाई, मैंने शहर की इंडस्ट्री को उठाने की आवाज उठाई हमेशा। आज यही एक जन सैलाब बन चुका है। चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन, जैसे हमने बताया, आज आपका क्या रोड मैप है, किस तरह से आपने क्या तैयारी की है, क्या आप सोच रहे हैं आज? कोई रोड शो नहीं रखा जी। मैं आज इसका समापन, वैसे कल मैंने एक हमारी अलग अलग बेल्ट हैं, अलग अलग बेल्टों में समापन करते जा रहे हैं। कल हमने देवधर में किया, आज कोट गांव में कर रहे हैं। और बस बाकी शाम के टाइम जैसा भी है, लोग दिन में हाथ जोड़ेंगे, मार्केट करेंगे। मार्केट हमारी बची है, मार्केटों को आज निपटा देंगे हम। क्योंकि आपकी जो चुनाव प्रचार के हम रोड मैप की बात करते हैं रोड की, पर वो रोड मैप से ऐसा लगता है कि आपकी बहुत बड़ी रैली हो रही है। नहीं, वही है। अब मुझे अगर रोड शो करना पड़े, अब मैं बताता हूँ, हमारा लक्कड़ मंडी का सेट जो है पूरे यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा सेट है। किसी पार्टी की हिम्मत नहीं होती वहाँ कि उस सेट को कोई भर के दिखा दे। ऊपर वाले की दुआ से हमने 3 दिन पहले रखा था, आप मेरे ख्याल कवर किया होगा वो, तो कितना बड़ा जन सैलाब वहाँ उमड़ के आया। जबकि चुनावी रैलियाँ आपको पता है, चाहे अमित शाह साहब आए या कुछ भी आए, 4-4, 3-3 हज़ार की होती हैं। मायावती जी भी उस दिन आई थी, और उनके 4-4 हल्कों के प्रोग्राम थे सबके। मेरा अकेले का वो था। बहुत बढ़िया जन समर्थन है, लोग प्यार दे रहे हैं, मैं ले रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ। अगर यहाँ की जनता आपको चंडीगढ़ भेजती है तो आपका मुख्य बिंदु सबसे पहले क्या रहेगा? 5 साल घर नहीं बैठूंगा, बहुत काम होना है। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, क्योंकि जब सत्ता में आ जाते हैं तो भूल जाते हैं। ये बड़ी बहुत काम होना बाकी है। इस शहर का जो मठ मार रखा है, इस शहर की जो दुर्गति है, उसको ठीक कराएंगे। सरकार के पैर पकड़ूंगा, जाके अड़ना पड़ेगा, अड़ जाऊंगा। अपनी जिस सरकार में शामिल होंगे उस सरकार के साथ अड़ जाऊंगा, कोताही नहीं करूंगा, घर नहीं बैठूंगा। क्या पता मैं राजनीति के मैं आया इसलिए हूँ, इस गंदगी को दूर करने के लिए। भ्रष्टाचारी रूपी कुछ नेता लोगों का ऐसा होता है, सत्ता से पहले कुछ बात करते हैं और सत्ता के बाद कुछ और बात होती है। सर, मैं सत्ता के बहुत करीब रहा हूँ। मेरा बचपन, मेरी जवानी, सब कुछ मैंने सब सत्ताएं देखी हैं। मैंने लेके भी देख रखा, देख रखा, सब कुछ मैं निकला हुआ हूँ इन चीज़ों से। एक बढ़िया रोड मैप तैयार करा के गांव की जो समस्याएं उनको उठाएंगे, शहर की समस्याओं को अलग से उठाएंगे, कोशिश करेंगे इसको जगाधरी को बदलने की कोशिश करेंगे। और मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि बदलाव आएगा, बहुत अच्छा बदलाव आएगा। हमसे बात करने के लिए शुक्रिया, और हमको हमारी तरफ से भी बहुत बहुत बधाई आपको। ये थे आदर्श पाल जगाधरी से, जिन्होंने साफ शब्दों में कहा कि अगर मैं चंडीगढ़ जाऊंगा तो मैं घर पे नहीं बैठूंगा, लोगों के एक एक काम तक लोगों के बीच में पहुंचूं। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ चंद्रशेखर चंडीगढ़। हमारे सहयोगी की बातचीत आपने देखी, हरियाणा के चुनाव से संबंधित ये बातचीत की थी। अब जरा आपको फिर से दिल्ली लिए चलते हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी की तरफ से सौरभ भारद्वाज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मगर उन्होंने अंततः फैसला किया कि अगर वे घर बदल रहे हैं तो अपने क्षेत्र नई दिल्ली के अंदर वे रहेंगे, जहां से वे चुनाव लड़ते हैं और जहां से वो जीतते हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने नई दिल्ली क्षेत्र के अंदर रहेंगे। और हमारी ही पार्टी के एक सांसद हैं, उन्होंने भी अपने घर के लिए उनको ऑफर दिया था कि आप, न्योता दिया कि आप मेरे साथ मेरे घर पे रहें। तो फिरोज शाह मार्ग पे 5 नंबर मकान में जो हमारे सांसद
अशोक मित्तल जी हैं, उनके साथ, उनके परिवार के साथ, उन लोगों के साथ अरविंद जी और उनका परिवार तब तक रहेंगे जब तक अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़के दोबारा से दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बना के खुद मुख्यमंत्री नहीं बन जाते, तब तक अरविंद केजरीवाल जी इस नए पते पे रहेंगे। ये जानकारी आपको मुझे देनी थी। सर, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति भी लगातार बिगड़ती जा रही है। एक डॉक्टर को क्लिनिक में ही गोली मार दी गई है, एक जगह और फिरौती में फायरिंग हुई है। आप लोग लगातार मुद्दा उठा रहे हैं, लेकिन कुछ सोल्यूशन दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। देखिए, कल अखबार के अंदर खबर छपी कि फिरौती को लेके एक व्यापारी के गोदाम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई और वही उसी तरीके से एक चिट छोड़ी गई कि आप इतना एक्सटॉर्शन मनी दे दें वरना छोड़ेंगे नहीं। और ये भी मैसेज पूरी दिल्ली में आज साफ है कि अगर आप इन गैंगस्टर्स को पैसा दे देते हैं तो ठीक है, अगर आप इन्हें पैसा नहीं देंगे तो आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। ये पूरी दिल्ली में आज चर्चा है। दिल्ली का व्यापारी आज डरा हुआ है। और मैं जब व्यापारी की बात करता हूं, मैं आपसे कोई अरबपति करोड़पतियों की बात नहीं कर रहा, मैं आपको साधारण दुकानदार की बात कर रहा हूं। एक साधारण मिठाई बेचने वाला, एक साधारण सी बर्तन की दुकान चलाने वाला, एक छोटी कॉलोनी के अंदर मकान बनाने वाला, मैं आपको ये नहीं कह रहा कि गोल्फ लिंक्स के अंदर बिल्डर, छोटी छोटी अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर जो बिल्डर हैं। मैं कल परसों उत्तम नगर गया था, उत्तम नगर के विधायक से बात हो रही थी और वो बता रहे थे कि उत्तम नगर के अंदर सौरभ भारद्वाज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव इस वक्त दिल्ली से आप देख रहे हैं। सौरभ भारद्वाज ने किस तरह से बीजेपी पर निशाना साधा है और आम आदमी पार्टी की लगातार निरंतर प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा जा रहा है। न्यूज रूम लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।